अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं अभी सोकर उठी थी और उठकर देखा तो क्या हुआ, बारिश। सर्दी और बारिश, मज़ीद सर्दी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मेरी बर्फ़ी भी जाग गई है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। बारिश हो रही है, लाइट लाइट अच्छी सी लगती है ना बारिश सर्दी में। हेलो गाइस, सो व्हाट्स अप। सर्दी बहुत ज़्यादा है इधर और ये सालन मेरा गर्म हो गया है एंड और सर्दियों में ठंड और सूप ना हो। यार टू बी ऑनेस्ट एक बात बताती हूँ, मुझे जो है ना सूप पता है कौन सा पसंद है, जो बाहर नहीं मिलता अजीनोमोटो वाला, वो वाला बड़ा मज़े का। बचपन में खाती थी यार, क्या अच्छा सूप होता था। ट्यूशन से खाने जाती थी और हमारे पास जो है वो सब्जियां हैं। वी हैव पीस, कैरेट एंड कैबेज। सो मैंने बनाना है अपने लिए एक सिंपल सूप। मैं बनाती हूँ तो सब पी लेते हैं। सर्दी बहुत है, सब्जियां बहुत ठंडी हैं। मैंने कहा काटो, तो मैंने कहा काट लेती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं रिकॉर्ड कर लूँ। यहाँ पे सही है यार, वी हैव अ कटिंग बोर्ड बट हम लोग इस पे कटिंग करते हैं। आई एम नॉट प्रोफेशनल शेफ़ बट मैं कोशिश करती हूँ प्रोफेशनल बनने की। सो मजाक में थोड़ा आना। मैंने कहा पहले आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा मैंने कुछ नहीं पहना हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने सॉक्स पहने हुए हैं और मैंने अभी अपना जैकेट उतारा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं बाहर आई। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं थोड़ी सी सर्दी इंजॉय कर लेती हूँ। ठंड एक अच्छी लगती है ना, क्योंकि कमरे में हीटर चल रहा था तो इस वजह से कमरे में मुझे गर्मी लग रही थी। तो मैंने बाहर आके ठंड एंजॉय की और कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट कटिंग द कैबेज फर्स्ट। Guys, I'm not a professional chef but I'm trying to be a professional. So जल्दी जल्दी कटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और ये छुरी जो है वो तेज़ थी तो इस वजह से जो है ना वो कटिंग अच्छी हो गई थी। और मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि जो मेरा ट्राइपॉड था वो मेरा टूट गया। आई मीन उसका एक ऊपर से जो है वो टूट गया था, तो जिसकी वजह से वो पूरा मेरा ट्राइपॉड जो है वो शायद बेकार हो गया। पता नहीं, मिल सकता है उसका ऊपर का एक प्लास्टिक का होता है तो वो। तो अब मुझे जो है वो कैमरा हैंडल करने के लिए जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए जो है वो मैंने सामने किचन में जो है ना वो कैमरा रखा था, जिसकी वजह से मेरा जो फेस है वो नहीं आ सका। तो मैंने कहा मैं कटिंग कर रही हूँ तो वो ज़रूरी है, नॉट माई फेस। तो यहाँ पे जो है वो बंद गोभी बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो उसका जस्ट मैंने जो उसका चौथा हिस्सा था, फोर्थ पीस, तो वो जस्ट मैंने उसका कटिंग करके लिया था। सो यहाँ पे मैं खा रही थी। पर्सनली मुझे जो कैस्ट्रो सैलड है वो भी बहुत पसंद आता है, जो KFC का होता है, तो मेरा तो फेवरेट होता है वो। यहाँ पे मैं गाजर को कट कर रही थी, ज़ोर ज़ोर से अम्मा को आवाज़ चली गई कि मैं उनकी नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये थोड़ी सी हार्ड थी तो इसको मुझे कट करने में बहुत मकसद अजीब सा फ़ील हो रहा था। मुझे डर लग रहा था कि मेरी फिंगर ना कट हो जाए, या समटाइम्स ये होता था कराचे में कि मेरा जो नेल है वो कट हो जाता था, नाखून जो बीच में आ जाता था वो कट हो जाता था और आवाज़ बहुत तेज़ी से जा रही थी। अब मैंने कहा कि मेरी छुरी इस्तेमाल ना करो इस तरह से, तो फिर मैंने हाथ से जो है ना वो काटना शुरू कर दिया। नॉर्मली हाथ से मैं कट कर लेती हूँ बट जो प्रोफेशनल शेफ़ होते हैं वो इतनी आराम से, इतना स्मूथली जो है ना वो कट करते हैं कि वो देखने वाले को जो है ना वो एक मज़ा भी आ जाए। अब मैंने कद्दूकश की नहीं। सर्दी बहुत
मैं कटिंग कर लूँ, दैन उसके बाद आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कैमरा सेट नहीं हो रहा। वी हैव अ चिकन, वेजिटेबल्स एंड मैं सूप चढ़ाऊँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी, ठीक है। यार असल में ना मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ख़वातीन को अपने किचन के साथ इतना क्रेज़ क्यों होता है। लिटरली मेरी अम्मा को है, मेरी अम्मा मुझे किचन में एंटर नहीं होने देती, अपनी किसी चीज़ को ऐसे हाथ नहीं लगाने देती। अब मैं यहाँ पे कटिंग कर रही थी तो उनको सुन गया कि मैं उनका जो बड़े वाला नाइफ़ है उसके साथ कटिंग कर रही हूँ ना, तो उन्होंने कहा कि तुम ये मार्बल टॉप पे कटिंग क्यों कर रही हो, कटिंग बोर्ड है उस पर करो। उससे ये होगा कि उनकी जो छुरी है उसका वो जो तेज़पन है कटिंग करने के लिए वो ख़त्म हो जाता है। तो ये है, मुझे भी है क्रेज़ अपनी चीज़ों के साथ, बट अम्मा को अपने किचन के साथ है। मैं उनकी किचन से कोई चीज़ इधर से उधर नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपनी जिस चीज़ में सेटिस्फाइड होती है ना कि मेरी ये चीज़ इस जगह पे होनी चाहिए, बिकॉज आई फील कंफर्टेबल कि मैं करीब से ये कर लूँ वो कर लूँ, तो फिर हम लोग नहीं छेड़ सकते, वरना फिर हमें क्या होगा, आ जाओ किचन में और बना लो खाना खुद। खाना नहीं, सॉरी, खाना कहती हैं कि आ जाओ किचन में खुद ही आके खाना बना लो। तो इसलिए हम कहते हैं नहीं, जो करना है कर लें, बुरा लग रहा है भला लग रहा है, खाना बना दें प्लीज़। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पतीला और उसके बाद उसमें हम डालेंगे पानी। यार यहाँ पे गैस की बहुत प्रॉब्लम है, मैंने अभी गैस चलाई, फिर गैस चली गई। गैस की आवाज़ आ रही है बट गैस नहीं आ रही। ये मेरी गैस को गैस आई मीन दैट की आग जलाने का तरीका, मुझे डर लगता है वैसे आग जलाने से। थैंक गॉड। असल में हम लोगों ने गैस की मशीन लगवाई नहीं है, आई मीन लगाई भी है, तो बहुत एहतियात करना पड़ता है। आई मीन दैट कि सबसे पहले इसको चूल्हे को ऑन करना पड़ता है और उसके बाद जो है ना वो गैस की मशीन का स्विच ऑन करना पड़ता है, ताकि जो है ना गैस जो है वो बाहर निकले। अगर हम चूल्हे का बटन ऑन नहीं करेंगे और डायरेक्ट हमने गैस को स्विच ऑन कर दिया उसकी मशीन को, तो वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है। और यहाँ पे गैस इतनी आ रही होती है ना, अगर जैसे थोड़ा सा भी, तो आप एकदम जो है ना वो माचिस की तीली से नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बहुत तेज़ वाली आग होती है, उससे आपको भी नुकसान हो सकता है, इवन आपका हाथ भी जल सकता है। तो मेरे तो वैसे जलते हैं, लेकिन वैसे नहीं जलते। जब मैं कराची में होती थी, कुछ बना रही होती थी, तो तब मेरे हाथ बहुत जलते थे और उस टाइम मेरे हाथ भी बहुत रफ हो गए थे, क्योंकि घर पे अम्मा काम करती थी और वहाँ पे फिर मुझे भी करना पड़ता था। आई मीन दैट कि मैं अकेली होती थी अपार्टमेंट पे, तो फिर मुझे अपना सारा काम खुद करना पड़ता था, आइदर वो कुकिंग हो, कटिंग हो, चॉपिंग हो, क्लीनिंग हो, सब कुछ। तो यहाँ पर जो है वो बचत हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं डरती हूँ ना, तो एहतियात बेहतर होती है। सो मैं क्या बता रही थी, बैक टू द पॉइंट, कि मैं बना रही थी एक सिंपल सूप। बहुत सर्दी थी, मैंने अम्मा से कहा प्लीज़ आप बना देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रेस्ट करने दें। उन्होंने कहा रेस्ट ही कर रही हो बेटा, सुबह से जाओ ठंडी ठंडी सब्जियाँ निकालो, कटिंग करो। तो बस फिर मैंने कटिंग की। मेरा मूड भी हो गया था अचानक। मैं मूड के हिसाब से काम करती हूँ, मेरा मूड नहीं है मैं गालियाँ सुन लूँगी, काम नहीं करूँगी। लेकिन अगर मेरा मूड है, अब मुझे बताना, मैं चश्मे के बिना सही लगती हूँ, चश्मे के साथ यार मुझे दिखता नहीं है, मैं टोटली अंधी हो चुकी हूँ। तो अम्मा ने कहा कि ये चश्मा लगाओ। चश्मे बस मैंने फ़ैशन के लिए रखे हुए हैं, मुझे कहीं जाना होता है तो तब लगाती हूँ क्योंकि ज़रूरत है, कुछ नहीं दिख रहा होता तो तब लगाती हूँ क्योंकि ज़रूरत है, और इस वजह से बस। चलो ये मैंने किया और ये मैंने इसमें ऐड इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। और मैंने इसमें यार ये भी ऐड कर दिया। यार आप लोगों ने मुझे मटर छील कर नहीं दिए, अब कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो छीलने पड़ेंगे, अम्मा के पास रखे होंगे तो वहाँ से। अच्छा हाँ, इसमें डलेगा जिंजर, उससे थोड़ी फ्रेगरेंस अच्छी आती है। आई मीन दैट के जो चिकन होता है ना, नॉर्मल जो सूप बनाते हैं ना यखनी वाला, जो कि स्पेशल देसी मुर्गी का होता है, तो वो वाला जो चिकन होता है ना, तो उसको सबसे पहले आपको ना सौथे करना पड़ता है, ताकि उसकी जो स्मेल टाइप है ना तो वो चली जाए। तो उसमें आपको जिंजर गार्लिक में जो ना वो सौथे करना पड़ता है। बट यहाँ पर मैं वैसे ही डाल दूँगी जिंजर गार्लिक। गार्लिक भी डालूँ क्या? नहीं, गार्लिक नहीं डलता यार, बहुत पहले बनाया था, अब नहीं बनाती मैं।
सिर्फ जिंजर डलेगा और गरम मसाला। गरम मसाले में यही काली मिर्ची लौंग यही डलता है, इसके अलावा और क्या डलता है बस। यार प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाना, मैं आधी पहले ही साइको हो चुकी हूँ। अम्मा ने मुझे कहा कि उसमें से सारी चीज़ें निकाल लो, आई मीन दैट जो मैंने वेजिटेबल्स ऐड की थी वो निकाल लो, क्योंकि चिकन को जो है ना वो गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसकी वजह से वेजिटेबल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हलवा हो जाएगी और उससे सूप अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी सी ना हार्ड रहनी चाहिए ताकि पता चले कि वेजिटेबल्स हैं, नॉट हलवा। सो अनाड़ी शेफ़ का यही हाल होता है। बस नहीं मुझे आता था, मैं बहुत 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 टाइम पहले यार ये सूप पीती थी, कोई हो गए होंगे मुझे को 5-6 साल, 2020 या 2019 में ना। उसके बाद से तो मैंने छोड़ ही दिया सब कुछ। आज सर्दी थी तो मैंने सोचा पी लूँ बस। अभी मैंने चाय पी है, दिल चाह रहा है एक कप और पी लूँ गुड़ वाली चाय का। अच्छा मैं तो कभी नहीं पीती ना, मज़े की बात तो ये है मैं तो पीती हूँ मग। मेरी माँ को पता चल गया मैं तो मुझे 70 पड़ेंगे, मेरी अम्मा कहेगी मैंने भैंस बांध दी है घर पर। अम्मा कहती अम्मा ने ना हिसाब रखा हुआ है तो बेटा तेरा कप आधा किलो का है, क्या करूँ। मटर मुझे मिल गए किस्मत से छिले हुए, आपका कोई हिसाब नहीं था, बस मैंने डाल दिया, अल्लाह ही रहम करे। अब बन के पता चलेगा कैसा है, क्योंकि कुछ भी नहीं यार कितना डलता है क्या डलता है। मटर डाल दूँ, मटर तो पहले डाल देते हैं ना क्योंकि वो हार्ड रहती है, गलती नहीं है। मैं नूडल्स में डालती हूँ ना यार, मुझे ना वो जो नूडल्स होते हैं ना तंदूर वाले वो मुझे बहुत पसंद है, ग्रीन वाले ना। तो समटाइम्स ना मतलब मेरा दिल चाहता है, मैं पहले भी यही करती थी, मेरा वेट गेन ही इसी से हुआ, बता रही हूँ ना मैदा खा खा के। नूडल्स बनाना, साथ में चाय पीना। मैं यूनिवर्सिटी से आती थी, सब जाग रहे होते थे और मैं सो जाती थी, तो फिर पता है क्या होता था, फिर मैं रात को उठती थी, रात को नूडल्स बनाती अपने लिए और चाय बनाती थी। माई सूप इज़ रेडी। गिर भी गया प्लेट में।